ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा आर्य समाज को कैसे बचाया जा सकता है। जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज के विषय में पता चलता है कि सन 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह भारत में एक ईश्वरवाद, एक समाजवाद, एक धर्म, एक राजनीति, एक कर्मकांड और एक व्यवहार को स्थापित करे। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमें आर्य समाज को बचाना चाहिए तो इसका कारण यह है कि आर्य समाज आज अनेक मतों में, अनेक मान्यताओं में और अनेक परंपराओं में बढ़ता जा रहा है। आर्य समाजियों के विचार आर्यों से नहीं मिल रहे हैं। अपने एक आर्यों का विवाह दूसरे आर्यों में नहीं किया जा रहा है। यह अपने आप में ही एक चिंता का विषय है। जो कुरीतियाँ आर्य समाज से दूर होनी चाहिए थी, वह कुरीतियाँ ही आर्य समाज में प्रभावशाली होती दिखाई दे रही है। आर्य समाज जिन कुरीतियों का विरोध करता है अन्य समाज के लिए, वह कुरीतियाँ उनके अपने ही समाज में घुसी हुई है। समझने और सोचने वाली बात यह है, जो आर्य समाज यह मानता है कि संसार का उपकार करना आर्य समाज का कर्तव्य है, वह आर्य समाज आज अपना ही उपकार नहीं कर पा रहा। सोचने और विचार करने वाली बात यह भी है कि हम कहते तो है कि हम आर्य हैं, आर्य समाजी है, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से हम सब एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। जहाँ पर बात करते हैं हम कि हम विद्यावान हैं, ज्ञानी हैं और हम विद्वान हैं, लेकिन वह हमारे आचरण से दिखाई नहीं देता, जिसके कारण हमसे हमारा ही समाज अलग अलग दिखाई देता है। आइए उसी समाज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं जिसे स्वामी दयानंद ने 1875 में बनाया था। आर्य समाज को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आर्य समाजी अपने आप को वैदिक समाज कहता है और ये है वैदिक समाज जो है, इसका संबंध बताया गया है वेदों से। इसलिए जब हम कहते हैं कि आर्य समाज एक वैदिक समाज है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि वैदिक सिद्धांत आखिर है क्या। जब हम इस वैदिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें समझ आता है कि भारत में या संसार में अनेकों अनेकों धर्म हैं, लेकिन जो ईश्वरीय धर्म है हम उसे वैदिक धर्म कहते हैं और वेद कहते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम एक ईश्वर को मानने वाले हैं, एक समाजवाद को मानने वाले हैं, एक कर्मकांड को मानने वाले हैं, एक व्यवहार को मानने वाले हैं और एक राजनीति मानने वाले हैं, तो हमें ये समझ आता है ये सारे सिद्धांत हमें वेद से मिले हैं, इसलिए हम इन्हें वैदिक सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आर्य व्यक्ति वही है जो इस बात को मानता हो कि एक ईश्वर ही सत्य है, जो ये मानता हो कि एक समाजवाद ही सत्य है, जो ये मानता हो एक कर्मकांड ही सत्य है, जो ये मानता हो एक व्यवहार ही सत्य है और जो ये मानता हो कि एक राजनीति ही सत्य है। यह वैदिक सिद्धांत है। इस पर हर आर्यों को, जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक मत होना चाहिए। यदि कोई आर्य समाजी इन एक ईश्वरवाद, एक समाजवाद, एक कर्मकांड, एक व्यवहार और एक राजनीति से अलग है, तो उसका समाधान ये है, या तो वह एक ईश्वरवाद को छोड़ चुका है, एक समाजवाद को छोड़ चुका है, एक कर्मकांड को छोड़ चुका है, एक व्यवहार को छोड़ चुका है और एक राजनीति को छोड़ चुका है, तो वह अलग विचारों वाला हो जाता है। चाहे वह पौराणिक विचार हो, चाहे वह भाजपाई विचार हो, चाहे वह संघीय विचार हो, चाहे वह जातीय विचार हो। तो यहाँ पर ये बात समझ आती है कि यदि आर्य समाज को हम बचाना चाहते हैं तो हमें इन 5 सिद्धांतों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें पहला है एक ईश्वरवाद का सिद्धांत, दूसरा है एक समाजवाद का सिद्धांत, तीसरा है एक कर्मकांड का सिद्धांत, चौथा है एक व्यवहार का सिद्धांत और पांचवा है एक राजनीति।
इन पांचों विषयों को सरलता पूर्वक समझने के लिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि यदि आर्य व्यक्तियों ने, जो व्यक्ति आर्य समाज में हैं, यदि मान लीजिए आर्य समाज का आंकड़ा यदि आज हम 10 लाख लेते हैं, तो 10 लाख लोगों को यदि उनमें कुछ कुरीतियाँ आई है, कुछ अनेक मत आए हैं, कुछ अनेक सिद्धांत आए हैं जो आज आर्य समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। आज आर्य समाज अपने हादसे की ओर जा रहा है। कभी भी आर्य समाज टुकड़ों में खंडित हो सकता है, विचारों में खंडित हो सकता है, या यूं कहे तो ये नष्ट भी हो सकता है। अपने मूल विचारों से नष्ट हो चुका है, क्योंकि इसके मूल विचारों में धीरे धीरे प्रभाव आ रहा है, अंतर आ रहा है। लेकिन यदि हम चाहें कि हम आर्य समाज को कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर आता है पहला सिद्धांत एक ईश्वरवाद का। यानी कि हम आर्य व्यक्तियों को ईश्वर का समर्थन करना चाहिए। हम इस बात से तटस्थ होने चाहिए, यानी कि एकमत होने चाहिए कि हम एक ईश्वर की को मानने वाले हैं। हम केवल एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं। उसके सामने श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, हनुमान, विष्णु, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे मनुष्य हैं। उन मनुष्य को मनुष्य ही समझा जाएगा और ईश्वर को ईश्वर ही समझा जाएगा। उन मनुष्यों को उत्तम मनुष्य बनाया है उनकी विद्या ने। यदि हम चाहते हैं कि हम राम का प्रचार करें, कृष्ण का प्रचार करें, शिव का प्रचार करें, विष्णु का प्रचार करें या हनुमान जी का प्रचार करें, तो हमें उसी विद्या का प्रचार करना पड़ेगा जिस विद्या को पाकर वह उत्तम पुरुष बने हैं। इस बात को फिर से समझ लीजिए, केवल और केवल ईश्वर का समर्थन करना है और ये बात समझा देनी है पूरे समाज को कि हम एक ईश्वर को मानने वाले हैं। ईश्वर के नाम पे यदि कोई राम को ईश्वर कहता है, शिव को ईश्वर कहता है, विष्णु को ईश्वर कहता है, ब्रह्मा देव को ईश्वर कहता है, हनुमान को ईश्वर कहता है, या अनेक 33 करोड़ देवी देवताओं को ईश्वर कहता है, तो हम ऐसे अनेक ईश्वरवाद और ऐसे अनिश्वरवाद का विरोध करेंगे। सबसे पहले इस बात पे सभी आर्य समाजियों को एकमत होना चाहिए कि हम ईश्वर का समर्थन करते हैं और अनेक ईश्वर का और अनिश्वरवाद का विरोध करते हैं। जब आप अपने ही समाज में ईश्वर का समर्थन करेंगे और अनेक ईश्वरवाद का विरोध करेंगे, तो जो लोग आपके समाज से भटक रहे हैं, अलग अलग मतों में जा रहे हैं, अलग अलग विचारों में जा रहे हैं, वहाँ पर वह इस बात को समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारी गलत मान्यताओं का विरोध हो रहा है। वहाँ पर आर्य समाज को बचाने का पहला सिद्धांत कार्य करेगा, जिसे हम कहते हैं ईश्वर का समर्थन करना और अनेक ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद का विरोध करना। आर्य समाज को बचाने का पहला कायदा है एक ईश्वरवाद। फिर हम बात करते हैं दूसरी, समाजवाद की। जब यहाँ पे हम समाजवाद की बात करते हैं, तो ये बात फिर से समझ लीजिए, समाजवाद का अर्थ होता है कि हम सब के सब एक ही मनुष्य समाज है। हमारे में जो मनुष्य है वह सभी एक ही प्रकार के हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि मनुष्य को समाजवाद का समर्थन करना चाहिए और जातिवाद का विरोध करना चाहिए। यह करना प्रत्येक आर्य व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है और परम शांति का मार्ग है कि वह अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी समाजवाद की दिशा में लेकर चले। वह ये बताए कि हम सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान होने से, एक ही परिवार होने से, एक ही समाजवादी है। जब हम इस समाजवाद का समर्थन करते हैं, तो फिर हम जातिवाद का और जाति का विरोध करते हैं। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए सबसे पहले कि यदि हम आर्य समाज को बचाना चाहते हैं, तो पहला सिद्धांत है ईश्वर का समर्थन करना, अनेक ईश्वर और अनिश्वर का विरोध करना। दूसरा है समाजवाद का समर्थन करना, जाति और जातिवाद का विरोध करना। जब आप इस दो विचारों को समाज में, अपने ही समाज में प्रचार करना आरंभ कर देंगे कि आर्य समाज आज से समाजवाद को मानना आरंभ कर रहा है। जो लोग अपनी जातियों में ही अपना विवाह करते हैं वह लोग आर्य नहीं हैं। जो लोग अपनी बहन बेटियों का विवाह
आर्यों के साथ नहीं करते, आर्यों का विवाह आर्यों में नहीं करते, वह सभी लोग जातिवादी है। हमें उन जातिवादी लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। इस काम को मुख्यतः आर्य सन्यासियों को करना पड़ेगा। आर्य सन्यासी उन पदाधिकारियों से, उन आचार्यों से, उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जो आर्य समाज के लिए मुख्य भूमिका में काम कर रहे हैं, जिनका चेहरा सामने है और जो समाज को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। सन्यासियों का कर्तव्य है उनसे प्रश्न करें कि आपने अपनी संतानों का विवाह आर्यों में किया है या अपनी अपनी जातियों में किया है। जिन समाज के लोगों ने, जिन पदाधिकारियों ने, जिन आर्य प्रधानों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी संतानों का विवाह अपनी जातियों में किया है, उनको उन पदों से खाली करके एक सामान्य आर्य की दृष्टि में लाकर रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति जो जातिवादी सोच वाले हैं, यदि वह पदों पे बैठे रहते हैं, यदि वे प्रधान बने रहते हैं, तो वह पूरे ही समाज को पथभ्रष्ट कर देंगे। आज का आर्य समाज उसी पथभ्रष्ट मार्ग पे चल रहा है जो पिछले 100 वर्षों से आर्य समाज को दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है। तीसरा सिद्धांत आता है एक कर्मकांड। एक कर्मकांड का अर्थ है कि यहाँ पर हम ये बात को स्वीकार करें कि अग्निहोत्र और ईश्वर उपासना, आर्य व्यक्ति केवल इस दो कर्मकांड को मानते हैं कि अग्निहोत्र करना और ईश्वर उपासना करना। हम अग्निहोत्र और ईश्वर उपासना का समर्थन करते हैं, लेकिन हम मूर्ति पूजा का, सूर्य चंद्रमा आदि पाषाण पूजा का विरोध करते हैं। इस बात को फिर से समझ लीजिए, चाहे वह कोई भी आर्य व्यक्ति हो, उसका ये परम कर्तव्य है कि वह ये बताए कि हम कर्म कांड में पहला स्वीकार करते हैं अग्निहोत्र को, जिससे हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करते हैं, और दूसरा करते हैं ईश्वर की उपासना। इसके अलावा हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, चाहे वह मूर्ति पूजा श्री राम की हो, श्री कृष्ण की हो, वीर हनुमान की हो, भगवान शिव की हो, स्वामी दयानंद की हो, डॉक्टर अंबेडकर की हो या अन्य किसी महापुरुष की हो। यदि कोई समाज मूर्ति पूजा करता है तो हम उसके विरोधी हैं। हम उसके उस सिद्धांत का विरोध करते हैं जो पत्थरों में ईश्वर को खोजता है और ईश्वर को पत्थर बनाने की कोशिश करता है। जो लोग प्रकृति आदि को पूजते हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा नदी नाले पेड़ पौधे ये पूजने के लायक नहीं है, ये सत्कार के योग्य है। इनका सम्मान तो किया जा सकता है, इनकी देखभाल तो की जा सकती है, इनका व्यवहार तो किया जा सकता है, लेकिन इनका उपासना नहीं की जा सकती। फिर से समझ लीजिए, पहला सिद्धांत कि हम आर्य व्यक्ति ईश्वर का समर्थन करते हैं, अनेक ईश्वरवाद का और अनिश्वरवाद का विरोध करेंगे। दूसरा, हम समाजवाद का समर्थन करेंगे, जाति और जातिवाद का विरोध करेंगे। तीसरा, हम अग्निहोत्र और उपासना का समर्थन करेंगे, मूर्ति पूजा और पाषाण पूजा का विरोध करेंगे। जब हम इस तीन सिद्धांत को फिर से आर्य समाज में प्रचार करेंगे, तो आर्य समाज में बैठे हुए छंद रूपी आर्य समाजी या तो आर्य समाज से निकल के अलग हो जाएंगे या फिर वह शुद्ध रूप में आर्य हो जाएंगे। यहाँ पर उनके पास केवल दो ही मार्ग होगा, या तो वह आर्य हो जाए या फिर वह आर्य समाज को छोड़ कर निकल जाए। यदि वह आर्य समाज को छोड़कर निकल जाते हैं तब भी आर्य समाज बच सकता है, और यदि वह शुद्ध रूप से आर्य समाजी हो जाते हैं तो भी वह आर्य समाज को बचा सकते हैं। लेकिन ये जो छद्मवेश में आर्य समाजी बने घूम रहे हैं, यह आर्य समाज को नष्ट, खोखला और दीमक की तरह खा जाएंगे। फिर चौथा सिद्धांत आता है एक व्यवहार का। यहाँ पर आर्य का एक व्यवहार होता है, उस व्यवहार को समझ लीजिए। एक आर्य सत्यवादी होता है, न्यायकारी होता है, मानवतावादी होता है, समतावादी होता है और समानतावादी होता है। इसलिए एक आर्य का ये परम कर्तव्य है, वह सत्य, न्याय, मानवता, समता और समानता का समर्थन करता है। इसलिए यह उसके स्वभाव में दिखाई देना चाहिए कि एक आर्य सत्य बोले, न्याय करे, मानवतावादी हो, समतावादी हो, समानतावादी हो, और वह असत्य का विरोध करे, अन्याय का विरोध करे, दानवता का विरोध करे, भेदभाव का विरोध करे और असमानता का विरोध करने वाला होना चाहिए। सभी आर्य भवनों से इस बात की
प्रतिदिन घोषणा की जानी चाहिए कि आर्य व्यक्ति सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी, समतावादी और समानतावादी है। वह असत्य का, अन्याय का, दानवता का, भेदभाव का और असमानता का घोर विरोध करते हैं। जब ये उपदेश आप आर्य समाज में देना आरंभ करेंगे, तो जो आर्य समाज में छल कपट करने वाले आर्य समाजी घुसे हुए हैं, या तो वह आर्य समाज को छोड़ के भाग जाएंगे या वह शुद्ध रूप में आर्य समाजी हो जाएंगे। यदि वह शुद्ध रूप में आर्य समाजी हो जाते हैं, तब भी आर्य समाज को बचाया जा सकता है, और यदि वह आर्य समाज को छोड़ के भाग जाते हैं, तब भी आर्य समाज को बचाया जा सकता है। यहाँ पर आर्य समाज को जो खा रहा है वह है उनका मौन नाम का राक्षस। वह चुप रहते हैं, इसलिए आर्य समाज में कोई भी व्यक्ति उल्टे सीधे प्रवचन करके चला जाता है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि जहाँ पर विद्वानों की बात आती है, विद्वानों के साथ साथ आदमी का बुद्धिमान होना अति आवश्यक है। यदि कोई आर्य व्यक्ति वेदों को रट लेता है, वेदों को कंठस्थ कर लेता है, तो उससे उत्तम वह व्यक्ति है जो उसको एक एक शब्द को समझने की कोशिश करता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वेदों का विद्वान हूँ, कोई कहता है मैं वेदों का ज्ञानी हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर बुद्धिमानी दिखाई नहीं देती है, तो उसकी शिक्षा प्राप्त किया हुआ नील बटा सन्नाटा हो जाती है। यहाँ पर दो बातों को समझ लीजिए, शिक्षित व्यक्ति और समझदार व्यक्ति में अंतर होता है, विद्वान व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति में अंतर होता है। शिक्षित व्यक्ति केवल शिक्षा को ग्रहण करता है, समझदारी को नहीं बढ़ाता। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति विद्या को बढ़ाता है, बुद्धिमानी को नहीं पढ़ाता। आर्य समाज में अनेकों विद्वान हैं, लेकिन समझदारी और बुद्धिमानी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण इतना बड़ा विशाल आर्य समाज आज खंडित होता दिखाई दे रहा है, हाशिए पर जा रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और अपनी बातों को अपने मंचों में कहने में घबरा रहा है। यदि हम दयानंद की बातों को आर्य मंचों पे नहीं करेंगे, यदि हम जातिवाद की विरोध बातें आर्य मंचों पे नहीं करेंगे, हम अनीश्वर की बातें आर्य मंचों पे नहीं करेंगे, जातिवाद का विरोध नहीं करेंगे, अनीश्वरवाद का विरोध नहीं करेंगे, सामाजिक अपराध का विरोध नहीं करेंगे, तो ये जो आर्य समाज के मंच है, इसका क्या उपयोग रह जाता है। फिर जब हम इस चौथे व्यवहार पर आते हैं कि आर्य समाजी सत्यवादी होते हैं, न्यायकारी होते हैं, मानवतावादी होते हैं, समतावादी होते हैं और समानतावादी होते हैं, इसलिए उन्हें इन सब का समर्थन करना चाहिए और उन्हें असत्य, अन्याय, दानवता, भेदभाव और असमानता का विरोध करना चाहिए। जब आप इस चार सिद्धांतों को व्यवहार में लेके आएंगे, तो आर्य समाज में जो लोग छंद रूप में घुसे हुए हैं, वह यहाँ से छोड़ते चले जाएंगे। पांचवा सिद्धांत आता है राजनीति का। इस पांचवें सिद्धांत को आप महत्वपूर्ण तरीके से समझ लीजिए। हम किसी भी राजनीति के विरोध में नहीं है, लेकिन राजनीति राजनीति होती है और कूटनीति कूटनीति होती है, और गंदी राजनीति को भी समझना चाहिए। आइए उसी राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। मैं या पूरा आर्य समाज केवल और केवल उसी राजनीति का समर्थन करेगा जो भारत देश को नशा मुक्त करेगा, मांस भक्षण से मुक्त करेगा, वेश्यावृत्ति से मुक्त करेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त करेगा, हत्या से मुक्त करेगा, अपहरण से मुक्त करेगा और सामाजिक अपराधों से मुक्त करेगा। यदि भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सर्वहित पार्टी, राज्य सभाएं पार्टी, जितनी भी पार्टियां यदि कार्य करना चाहती है, यदि वह इन मुद्दों पर बात करती है कि भारत को नशा मुक्त होना चाहिए, मांस भक्षण से मुक्त होना चाहिए, वेश्यावृत्ति से मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, हत्या से मुक्त होना चाहिए, अपहरण से मुक्त होना चाहिए और अन्य सामाजिक अपराधों से मुक्त होना चाहिए, तो हम आर्य व्यक्ति उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जो राजनीति गंदी राजनीति है, जो भारत को नशे में घुसेड़ रही है, मांस भक्षण में घुसेड़ रही है, वेश्यावृत्ति में घुसेड़ रही है, भ्रष्टाचार में घुसेड़ रही है, हत्या
में घुसेड़ रही है, अपराधों में घुसेड़ रही है और सामाजिक अपराधों में घुसेड़ रही है। मैं ऐसी सभी पार्टियों का घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि वह पार्टियाँ धर्म विरोधी है, ईश्वर विरोधी है, समाज विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है। मैं ऐसी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता जिसके ऊपर ऐसे असामाजिक राष्ट्रद्रोह के कलंक लगे हुए हैं। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। आर्य समाज को कैसे बचाया जा सकता है? आर्य समाज को 5 सिद्धांतों के द्वारा बचाया जा सकता है। पहला सिद्धांत है एक ईश्वरवाद का, दूसरा समाज सिद्धांत है एक समाजवाद का, तीसरा सिद्धांत है एक कर्मकांड का, चौथा सिद्धांत है एक व्यवहार का, पांचवा सिद्धांत है एक राजनीति का। ईश्वर का हम समर्थन करते हैं पहले सिद्धांत में, और अनेक ईश्वर और अनीश्वर का विरोध करते हैं। दूसरा, हम समाजवाद का समर्थन करते हैं, जाति और जातिवाद का विरोध करते हैं। तीसरा, हम अग्निहोत्र और उपासना का समर्थन करते हैं, मूर्ति पूजा और पाषाण पूजा का हम विरोध करते हैं। चौथा, हम सत्य, न्याय, मानवता, समानता, समता का समर्थन करते हैं, असत्य, अन्याय, दानवता, भेदभाव और असमानता का विरोध करते हैं। हम नशा का विरोध करते हैं, मांस भक्षण का विरोध करते हैं, वेश्यावृत्ति का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हत्या, अपहरण और सामाजिक अपराध का विरोध करते हैं। केवल ये 5 सिद्धांत हैं जो आज आर्य समाज को बचा सकते हैं। आर्य समाज के प्रत्येक भवन में इन 5 सिद्धांतों को लिखना चाहिए। उन्हें इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन के व्यवहार में लाना चाहिए। इन 5 सिद्धांतों को प्रत्येक आर्य मंचों से उपदेश करना चाहिए। इन 5 सिद्धांतों को गुरुकुलों में मान्यता मिलनी चाहिए और इन 5 सिद्धांतों को प्रत्येक सन्यासियों को रट लेना चाहिए और उपदेश देना चाहिए कि हम एक ईश्वरवादी है, एक समाजवादी है, एक कर्मकांड को मानने वाले हैं, एक व्यवहार को मानने वाले हैं और एक ही राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। हम उसका विरोध करते हैं जो हमारे इन 5 सिद्धांतों का विरोध करता है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।